संस्कारी बहू। एक नगर में जानवी नाम की लड़की अपने पति के साथ रहती थी। जानवी बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की थी। जानवी का पति महेश फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कुछ ही दिनों पहले महेश को प्रमोशन मिली थी, जिस वजह से उसका ट्रांसफर मेन ब्रांच में हो जाता है। तब वे दोनों कंपनी के पास एक किराए के घर पर रहने लगते हैं। जानवी, अब मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। अब हम यहाँ भी नया घर खरीद लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको प्रमोशन मिली। यह सब आपकी मेहनत से हुआ है। अब आप आराम कर लीजिए, कल आपको ऑफिस भी जाना है। नहीं जानवी, अभी मुझे आराम नहीं करना। मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने जा रहा हूँ। तब महेश अपने पड़ोस के लोगों से मिलता है और वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने काम के बारे में बताते हैं। वाह महेश, तुम्हें प्रमोशन मिला है। अब तुम्हें पार्टी देने ही पड़ेगी और यह मत सोचना कि हम पहली बार मिले हैं। तुम्हें पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। मैं आप सभी को पार्टी जरूर दूंगा, वो भी आज ही। तब वे सभी होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर महंगी महंगी चीजों का ऑर्डर देते हैं, जिस वजह से महेश का बहुत खर्च हो जाता है, पर वह इस बात की चिंता नहीं करता। इस तरह वे सभी धीरे धीरे महेश के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और महेश का बहुत सारा खर्च करवाते हैं और महेश भी उन्हें बेस्ट फ्रेंड मानकर उन पर खर्चा कर देता था। तब एक दिन जानवी महेश से कहती है, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप अपने दोस्तों पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो हम घर खरीदने के लिए सेविंग कर ही नहीं पाएंगे। जानवी, पहली बार तो मेरे इतने अच्छे दोस्त बने हैं, अगर उन पर कुछ खर्च कर भी दिया तो क्या होगा। आगे से तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब जानवी कुछ नहीं कहती और घर के काम करने लगती है। अब धीरे धीरे महेश की आदतें बिगड़ती जा रही थी। उसके दोस्त उसे धीरे धीरे गलत चीजें सिखा रहे थे और अब महेश ऑफिस भी कम जाया करता था, जिस वजह से जानवी को महेश की चिंता होने लगी थी। तब एक दिन महेश के दोस्त एक लड़की के साथ महेश के पास जाते हैं। महेश, इससे मिलो, इसका नाम चांदनी है। यह बहुत ही पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है और तेरी पत्नी बहुत ही बोरिंग और पुराने ख्यालों की है। मैं तो कहता हूँ तू जानवी को तलाक दे दे और चांदनी से शादी कर ले। तब महेश चांदनी को देखता है और महेश को चांदनी बहुत ही अच्छी लगती है और वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। चांदनी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, पर जानवी मुझे तलाक नहीं देगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। आप चिंता क्यों करते हैं? अगर मुझसे आप सच में शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को इतना तंग कीजिए कि वह खुद ही आपको तलाक दे दे, तब हम एक दूसरे के साथ शादी कर पाएंगे। तब महेश अपने घर जाता है और बिना किसी वजह के जानवी को डांटने लगता है, पर जानवी उसे कुछ नहीं कहती। अब महेश रोज ही जानवी को बेवजह डांटता रहता। इस वजह से जानवी बहुत ही उदास हो जाती है। जानवी, तू आजकल मेरी एक भी बात नहीं मानती और ना ही कोई काम करती है। लगता है तेरी शिकायत तेरी माँ से करनी ही पड़ेगी। बस बहुत हो गया। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप बेवजह मुझे डांटते रहते हैं और अब तो आप ऑफिस भी नहीं जाते। मुझे पता है यह सब आपको आपके नए दोस्त सिखा रहे हैं। आप उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो वे आपको बर्बाद कर देंगे।
जानवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़का रही हो, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब महेश जानवी को डंडे से पीटने लगता है और उसे बहुत मारता है और जानवी रोने लगती है और तब वह महेश से कहती है, मुझे पता है आप मुझे इसलिए तंग कर रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर यह आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, वही आपको धोखा देंगे। तब महेश गुस्से में वहाँ से अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। वहाँ वे सभी आपस में महेश और जानवी के बारे में बातें कर रहे थे। तब महेश उन्हें छुपकर सुनने लगता है। चांदनी अब महेश जानवी को बहुत तंग करता है और उसे मारने भी लगा है। अब जल्दी ही उन दोनों का तलाक हो जाएगा और तुम्हारी महेश से शादी हो जाएगी और तब महेश की सारी जमीन जायदाद और सैलरी हमारी हो जाएगी। महेश अब हमारी चाल में पूरी तरह से फंस चुका है, अब वह हमसे बच नहीं सकता। तब महेश उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वहीं पर रोने लगता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तब वह जानवी के पास जाकर कहता है, जानवी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह मारा और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम बिल्कुल सही कहती थी कि मेरे दोस्त मुझे लूटना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो जानवी, मैंने तुम पर भरोसा करने की बजाय उन धोखेबाजों पर भरोसा किया। मुझे माफ कर दो। यह सुनकर जानवी बहुत ही खुश हो जाती है। तब वे दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अब महेश रोज ऑफिस भी जाने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।